तो अब कैसे हैं प्रधान जी? सचिव जी ने हिचकिचाते हुए पूछा। अब ठीक हैं, बस हमको थोड़ा डर लग रहा है, रिंकी ने दुखी आवाज में कहा। डर? डर कैसा? अब तो सब ठीक है ना? सचिव जी ने पूछा। सब ठीक है, पर डॉक्टर कहे हैं कि वो आजकल बातें दिल पर ज्यादा लेने लगे हैं, तो कहीं हमारा बात पता चला तो? रिंकी उदास और दुखी आवाज में बोली। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सचिव जी बोले। रिंकी ने अपना सर सचिव जी के कंधे पर रख दिया था। दोनों टंकी पर एक ही सोल को ओढ़े बैठे थे। आप पापा को देखने भी नहीं आए? वो हॉस्पिटल में भी आपका बारे में पूछ रहे थे, रिंकी बोली। हाँ, वो मैं नहीं आ पाया, एक ज़रूरी काम आ गया था, और जन्मदिन के लिए भी सॉरी, आ नहीं पाया तो, सचिव जी ने झिझकते हुए कहा। कौन सा ज़रूरी काम? विधायक का बेटी को घर छोड़ने वाला या फिर रात भर गायब रहने वाला? रिंकी ने झट से हल्के गुस्से से सचिव जी की आंखों में देखते हुए कहा। वो मैं जानबूझकर थोड़ी किया था, कुछ हेल्प मांग रही थी वो तो। सचिव जी अब थोड़े डर गए थे। तो का विकास भी था ना आपके साथ, तो उसको काहे नहीं भेजे विधायक की बेटी का साथ? कुछ जाने का क्या जरूरत थी आपको? रिंकी उसी तेवर के साथ बोली। सचिव जी ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गए थे। रिंकी एक टक उनकी ओर देख रही थी। वो ये गिफ्ट लाया था जन्मदिन के लिए, तो सचिव जी ने गिफ्ट रिंकी की ओर बढ़ाया और कहा, हमको आपका ये गिफ्ट विफ्ट का जरूरत नहीं है, हम आप पर भरोसा करते हैं, बस कभी ऊँ मत तोड़िएगा, रिंकी बोली। और हाँ, कल सुबह आकर पापा से जरूर मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा, रिंकी बोली। अगली सुबह माधव विनोद ऑफिस पहुंचे तो भूषण और क्रांति देवी वहां पहले से मौजूद थे। का भैया, आज भोरे भोरे आ गए, विनोद बोला। क्रांति देवी और भूषण एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। Oh my God! माधव और विनोद की कुछ समझ में नहीं आया था। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्या हुआ भौजी, आप दोनों काहे मुस्कुरा रहे हैं? माधव ने पूछा। ये देखो हमारा मेहनत का फल, भूषण ने अपनी पॉकेट से पेन ड्राइव निकालते हुए हंसते हुए कहा। मेहनत का फल थोड़ा छोटा लग रहा है भैया, विनोद बोला। और काला भी पड़ गया है, माधव बोला। अरे ये मेहनत का फल नहीं है, इसके अंदर मेहनत का बड़के वाला फल है, जो पूरे फुलेरा में फूटेगा और पश्चिमी फुलेरा में ज्यादा बड़ा विनाश करेगा, वनराकस हंसते हुए बोला। अब बताते हैं कैसे होती है प्रधानी, क्रांति देवी बोली। उसके बाद वनराकस ने फुटेज माधव और विनोद को दिखाई। ये तो बवाल चीज है भैया, विनोद बोला। अब ये चीज जाएगा विधायक जी के पास और वो बताएंगे कि क्या करना है, भूषण बोला। पर ये बात का विधायक जी से क्या लेना देना भैया? हमको लगता है कि गांव का इज्जत का बात है, तो काहे कोई तीसरा बीच में आए, विनोद ने भूषण को समझाते हुए कहा। वो बात भी है, और भैया वो सचिव जी रात भर विधायक जी के ही यहाँ थे, उनकी बेटी को छोड़ने गए थे तो गाड़ी खराब हो गया उनका, तो वहीं रह गए थे रात भर, माधव बोला। ये सुनकर भूषण और क्रांति देवी के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो दोनों हक्के बक्के एक दूसरे की ओर देख रहे थे। और ये सब तुम हमको अब बता रहे हो, भूषण चिढ़ते हुए बोला। हमको भी अभी पता चला है भैया, माधव अपना सा मुंह बनाकर बोला। भक, हम तो नया कढ़ाई वाला साड़ी पहन कर आए थे, अब ऐसे ही बेकार जाएगा, क्रांति देवी बोली। अरे तुम्हारा साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे उदास नहीं होते, भूषण अपनी पत्नी को मनाते हुए बोला। अब हमको समझ आया कि वो फकोली बाजार कचौड़ी लेने काहे आई थी, विनोद ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। इस साला चल क्या रहा है? इस सचिव जी कौन सा खेला खेल रहे हैं? कभी रिंकी, कभी विधायक की बेटी। भूषण बैठ गया और अपना माथा पकड़ लिया था। इधर सचिव जी प्रधान जी से मिलने उनके घर गए थे। अरे अरे आइए सचिव जी, प्रधान जी देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने, प्रहलाद जी खुश होते हुए बोले। प्रधान जी चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने नजर घुमा के सचिव जी को देखा। सचिव जी घबराते हुए आ रहे थे। विकास कुर्सी लेके आता है, सचिव जी बैठ जाते हैं। बड़े दिनों बाद आना हुआ सचिव जी, प्रहलाद जी बोले। नहीं, वो बस थोड़े काम में उलझे हुए थे, प्रहलाद जी। अब कैसी तबीयत है आपकी प्रधान जी, सचिव जी ने पूछा। रिंकी तब तक चाय लेकर आ गई थी। अरे बहुत अच्छे हैं, और अब आप आ गए हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, क्यों प्रधान जी, प्रहलाद जी चाय का कप उठाते हुए बोले। डॉक्टर बोले हैं कि ये माइनर अटैक था, पर सावधानी रखना होगा,
सचिव जी को चाय देते हुए प्रधान जी की ओर देखते हुए रिंकी बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, जब तक सचिव जी साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। क्यों सचिव जी? प्रधान जी थोड़ी धीमी आवाज में बोले। हाँ हाँ जी प्रधान जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ और हम सब आपके साथ हैं। सचिव जी बोले। हाँ हाँ हम सब आपके साथ हैं, सब एक आवाज में बोले। अच्छा प्रहलाद चा, हमको लगता है ना कि सब लोग मिलके कुछ तो बड़ा प्लान बना रहे हैं, ये सब वनराकस वाला गैंग। विकास कुछ सोचते हुए बोला। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, आजकल तीनों को ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, कुछ तो चल रहा है शायद वनराकस के दिमाग में। माधव भी सारा दिन वो कंप्यूटर से चिपका हुआ बैठा रहता है, शायद कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। सचिव जी विकास की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। बड़ा? उनसे भी बड़ा खेला हम खेलने वाले हैं। क्यों प्रधान जी? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले।